आज का टॉपिक जो है वो इस बात पर है कि आपको जो लॉ की जो प्रैक्टिस है उसमें किस फील्ड को चुनाव करना चाहिए, किस साइड पर जाना चाहिए। देखें कि जो बिग सिटीज़ हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर वगैरह, वहाँ पर अच्छा वर्क होता है और वहाँ पर आप अपना कुछ स्पेसिफिक फील्ड जो है, स्पेसिफिक साइट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आप क्रिमिनल की तरफ जा सकते हैं, आप सिविल की तरफ जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं, बैंकिंग वगैरह वगैरह, टैक्स वगैरह वगैरह। लेकिन छोटी जो तहसीलें हैं या छोटे ज़िले हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि देखें कि उसमें दो ही सिर्फ फील्ड जो है ना वो ज़्यादातर होते हैं, या तीसरा अगर आप रेवेन्यू को भी कर लें, सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू, तो उसमें क्या होता है कि आपको चाहिए कि आप दोनों फील्ड जो है ना उसमें आप इब्तदाई तौर पर किसी सीनियर के पास थोड़ा थोड़ा टाइम चाहे लगाएं, दोनों फील्ड्स में आपको महारत हासिल करने की ज़रूरत है। और हमारी जो इसमें होती है, हमसे गलती होती है कि हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम क्रिमिनल साइड के वकील के पास चले जाते हैं। मैंने अपनी स्टेशन पर भी देखा है कि सिविल साइड के जो वकील होते हैं उनके पास बहुत कम जूनियर होते हैं, क्योंकि जो जूनियर्स जो हैं, जो वकील आते हैं कचहरी में, वो जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि ठुक उसकी होनी चाहिए जी, थाना कचहरी में या अपने इलाके में उसकी ठुक होनी चाहिए। वो क्या करते हैं कि वो क्रिमिनल साइड की तरफ चले जाते हैं। अब क्रिमिनल साइड में जो चीज़ें होती हैं उसमें ट्रायल होता है, बेल होती है, पिटिशन होती है, या ट्रायल से पहले या ट्रायल के दौरान जो है ना मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि इस साइड पर जो क्लाइंटेज होती है वो अमूमन हैप्चुअल होती है कि बार बार उनके केसेस होते हैं और वो कचहरी में आते हैं, तो वो उनकी जो ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि जी हम कुछ सीनियर वकील करें। देखें कि बेल जो है या फिर ट्रायल है वो अमूमन उन वकला को देते हैं जो सीनियर हों या उनका नाम हो उसमें, वो अपना केस ख़राब करने के लिए, अपना ट्रायल ख़राब करने के लिए किसी नए जूनियर्स को वो केस नहीं देते। और मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर 500-700 की बार है ना, तो उसमें 5-10 बंदे ही जो हैं वो ट्रायल के मास्टर होते हैं। ठीक है, उनकी बहुत मेहनत होती है, उन्होंने भी जो है वो स्टार्ट ऐसे ही लिया होता है, लेकिन देखें कि हर बंदे की लक नहीं होती। तो ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं उनको भी देखना पड़ता है, फैक्टर्स को देखना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि आप जब कचहरी में आते हैं 17 साल की जो है वो मेहनत करके, तो घर वालों का भी ये होता है, आपकी कम्युनिटी का भी, सोसाइटी का भी ये होता है कि आप अर्निंग शुरू कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आप अगर 2-4 साल, 5 साल, 10 साल आपको फिर कहा जाएगी कि आप अभी सीखें जी, 5 साल लगाएं, तो देखें कि 22 साल जो है वो कोई भी फैमिली किसी बंदे को इसलिए नहीं देती कि जी वो 22-25 साल पहले जो है वो सीखे उसके बाद अर्न करे। तो क्रिमिनल साइड पर जो है वो आगे आने के चांसेस बहुत कम है। ट्रायल जो है ना वो बहुत कम लोगों को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बेल है। अब तो देखेंगे जो आजकल के हालात है, पिटीशन जो है बाई ए बाई बी की पिटीशन होती थी, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और नए नए केसेस आए हैं उसमें भी कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें जो है कि वो जो हम ट्रायल से पहले दे देते थे, अब उन्होंने कहा जी कि ड्यूरिंग ट्रायल ही वो दी जा सकती हैं। फिर देखें कि जो ऐसी तहसीलें, ऐसे ज़िला जो कि हाई कोर्ट से दूर हैं, तो वो वकील जो हैं उनके लिए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना भी बहुत कम मुश्किल होता है, या उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। क्लाइंट जो है वो कोशिश करते हैं कि वो जी जहाँ पर हाई कोर्ट बेंच या हाई कोर्ट है वहाँ से कोई वकील कर ले, तो आपको अर्निंग के सोर्सेज जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो मैंने खुद भी सीखा है, मेरे सीनियर बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि आपको सिविल की जो है ना फील्ड में जाना चाहिए। मैंने अक्सर देखा, मैंने क्रिमिनल साइड पर गया था, अब मैं सिविल भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर क्लाइंटेज होती है उनकी ज़मीनों के झगड़े होते हैं, ज़मीनों से रिलेटेड होते हैं, रेवेन्यू के रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि आप सिविल को सीखें। सिविल को सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप दावा लिख लें, जवाब दावा लिख लें, आपने शहादत वो होती देख ली है, आपने वो समन वगैरह देख ली है। सिविल बहुत ही जो है ना वास्ट फील्ड है, उसमें इतनी उससे रिलेटेड लॉज हैं, उससे रिलेटेड जो हैं वो केस लॉज हैं, आपको वो सब कुछ सीखना चाहिए। देखें, आपके पास कोई क्लाइंट आए है ना, तो अब वो दौर निकल गया है कि क्लाइंट जो था वो इनोसेंट होता था। अब क्लाइंट देख लेता है, वो वकील के रिएक्शन से ही देख लेता है कि वकील को कितना लॉ का पता है, उसको जो है
वो प्रोसीजर को कितना जानता है। अब वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि वो अपना केस ख़राब करे, वो तजर्बों के लिए किसी वकील को दे। तो कोशिश करें कि जैसे कि नज़ीर अहमद की एक किताब थी मेकिंग ए लॉयर, उसमें यही था कि उन्होंने कहा था कि आज से कुछ 50 60 70 साल पहले उन्होंने जो बुक लिखी है, बड़ी मशहूर किताब थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये देखें कि अब ये जो फील्ड है, ये इसको कहते हैं कि ये इसमें ओवर क्राउडेड हो गया है। उस वक़्त की बात है। तो उसमें वो कहते थे कि अपनी जो है ना महारत में है, अब उसमें अबूर हासिल करें अपने फील्ड में। तो वो भी यही कहते थे कि लॉ को पढ़ें, लॉ डाइजेस्ट को पढ़ें, टाइम वेस्ट ना करें। तो मेरा नए यंगस्टर वकला को यही जो है ना वो मशवरा है कि इनिशियल स्टेज पर मैं उस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि जो कहते हैं कि जी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास काम, अब जब काम आएगा तो आप सीखेंगे, वो भी बात ठीक है। लेकिन मेरे अपनी जो ओपिनियन है कि आप जो है ना दोनों साइड पर अपने पहले 2-3 साल जो कीमती साल होते हैं, वो किसी सीनियर सिविल साइड पर, क्रिमिनल साइड पर जो मुखलिस सीनियर हो उसके पास जाएं, दोनों में महारत हासिल करें अगर आप छोटे स्टेशन पर हैं। और इनिशियल डेज में ही मेहनत करें। आप 365 दिन है ना, तो आप हर दिन का हिसाब करें कि आपने क्या सीखा है, आप क्या करके आए हैं कचहरी में, आपने घर आकर कितना टाइम दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, आप अच्छा स्टेटस रखना चाहते हैं सोसाइटी में, तो उसके लिए आपको इनिशियल डेज से ही आपको महारत और मेहनत करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच जी।